नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। ग्वालियर नगर निगम में महापौर शोभा सिकरवार ने नगर की सरकार का 2025-26 का बजट पेश कर दिया। बजट में 25 अरब 13 करोड़ की आय और 24 अरब 88 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इस बजट पर संशोधन के बाद 7 मार्च को सदन में चर्चा होगी। ग्वालियर के जल विहार में स्थित परिषद भवन में महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। इस बजट में जनता पर कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है और न ही किसी तरह की टैक्स बढ़ोतरी की गई है। बजट में क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल आज गहमा गहमी भरा दिन रहा। जल विहार में पक्ष और विपक्ष के तमाम पार्षद इस दिन के लिए मौजूद रहे। इस पूरे मौके पर महापौर ने जहां बजट को लेकर लोक लुभावन बताया, वहीं कुल 25 अरब 13 करोड़ 32 लाख 55 हजार रुपए की आय भी बताई जा रही है। 24 अरब 88 करोड़ 67 लाख 60 हजार रुपए का खर्चा इस बजट में अनुमानित है। 24 करोड़ 54 लाख 40 हजार 700 रुपए राजस्व आय की 5% रक्षित निधि में रखा गया है। कुल 10 लाख 48 हजार 300 रुपए का लाभ का बजट बताया जा रहा है। चंबल परियोजना से जुड़े कार्यों के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सूखे गीले कचरे की प्रोसेसिंग के लिए 19 करोड़ 52 लाख रुपए का प्रावधान बजट में नगर निगम ने दिया है। सूखे कचरे से बिजली उत्पादन के लिए 108.54 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। वहीं डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए नए सीएनजी वाहन खरीदने हेतु 3 करोड़ 27 लाख रुपए आरक्षित कर दिए गए हैं। बजट को लेकर लगातार बातें चल रही थी और आज ये बजट सामने आया है, जिसमें 48 पब्लिक टॉयलेट, जिनमें महिलाओं की सुविधा को देखते हुए 10 पिंक टॉयलेट बनाने का भी खास प्रावधान बजट में किया गया है। तो इस तरह बजट को पूरी तरह से जनता के बीच लोक लुभावन बनाने की कोशिश है। इस पूरे मामले में महापौर शोभा सिकरवार ने इसे जनहितैषी और ग्वालियर के विकास का बजट बताया, जबकि विपक्षी भाजपा ने इस बजट को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। आगामी 7 मार्च को इस बजट पर संशोधन के बाद चर्चा होगी, जिसमें भारी हंगामे के आसार हैं। आज का बजट 2513 करोड़ का बजट है और जनता को ध्यान में रखते हुए ये बजट रखा गया है, जिसमें जनता पर कोई भी अतिरिक्त भार नहीं लगाया गया है। और बजट में सभी सीवर को लेकर, अमृत योजना को लेकर, ग्रामीण इलाकों में भी जो भी काम है उन सभी को लेकर ये बजट में प्रावधान रखे गए हैं। मतलब आपको मालूम है कि पक्ष विपक्ष जहाँ होंगे तो वहाँ बहस तर्क वितर्क होना ही है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुख होता है तो दुख भी होगा, अच्छा होगा तो बुरा भी होगा। तो इसलिए इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। हम तो अपने जनता के काम को करना है, जनता पे काम करेंगे। बजट वर्ष 2025-26 का आज सदन में प्रस्तुत हुआ। महापौर ने अपना बजट प्रस्तुत किया, बजट भाषण दिया और उसके बाद बजट पे जो भी सदस्य अपनी बात रखना चाह रहे थे उनको समय दिया गया, उन्होंने अपनी बात रखी। तत्पश्चात बजट में अगर कोई कमी है तो उसमें संशोधन लगाने के लिए सभी सदस्यों को समय दिया गया है, जो अपने 28 तारीख को 5:30 बजे तक संशोधन प्रस्ताव लगा सकते हैं। उसके बाद बजट पर चर्चा 7 मार्च को दोपहर 3 बजे से प्रारंभ की जाएगी। पिछले 3 साल से पेश हो रहा है, पिछले 3 वर्ष से हर बार पेश होता है, इस बार भी किया है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आंकड़े वही हैं, जैसे नए कपड़े उतार के पुराने कपड़े उतार के नए पहना दिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से पुराने आंकड़ों को नए रूप में डाल के पेश कर दिया गया है। हर बार सब जवाब दिखाए जाते हैं कि शहर में विकास कार्य होंगे, सड़कें बनेंगी, धूल मुक्त सड़क होगी, पानी सीवर सारी, लेकिन कोई चीज़ देखने को मिलती है? इस बार भी देख लो आप, पिछली बार जब बजट पेश हुआ था हमने यही बोला था
परिषद में अपनी बात रखी थी, हमारे साथियों ने रखी, हमने भी बोला था अपने वर्जन में, लेकिन आज हर जगह शहर में गड्ढे हैं, हर जगह धूल है, सीवर युक्त पानी है, लाइट की स्थिति क्या रही दीपावली पे आपको मालूम है, कितनी लड़ाइयाँ चली, ठीक है ना। एक अधिकारी के खिलाफ यहाँ निंदा प्रस्ताव भी हमें लाना पड़ा मजबूरी में, हमारे साथियों को, सारे लोगों को। तो स्थिति बहुत अगर कि सरकार का जो ये बजट है, इस बजट का मूल ये है कि बजट में आय के स्रोत भले ही ना बढ़ाए गए हों, लेकिन नगर निगम ने केंद्र और राज्य से मिलने वाली योजनाओं की राशि को बजट का आधार बनाया है। देखना ये दिलचस्प होगा कि 7 मार्च को जब सदन में इस पर चर्चा होगी तो आगे पक्ष और विपक्ष के बीच किस तरह के हंगामे देखने मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।